नमस्ते मित्रों, मैं धर्मेंद्र शाह पीएसपी कॉलेज की कक्षाओं में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी ये कक्षा तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र इकाई 3 आकाश की छत उपन्यास से है। मित्रों, इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने आकाश की छत का परिचय, उपन्यास का रामदर्श मिश्र का परिचय और अन्य विषयों पर चर्चा की। आज हम बात करेंगे कि उपन्यासकार रामदर्श मिश्र ने आकाश की छत उपन्यास में उपन्यास के जो तत्व हैं उनमें संवाद एक तत्व है, उस संवादों की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, बात करते हैं हम आकाश की छत उपन्यास में प्रयुक्त संवादों की विशेषताएं। आकाश की छत उपन्यास में प्रयुक्त संवादों की विशेषताएं। आज की कक्षा में हम संवादों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आपको पता है कि संवाद शब्द बना है सम प्लस वाद से। समान रूप से बोलना। अब इस उपन्यास में उपन्यासकार रामदर्श मिश्र ने इसकी क्या क्या विशेषताओं को बताया है। तो मित्रों, संवाद जो होते हैं वह कथानक को गति प्रदान करते हैं, गति देने और उसे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। हमने पहले भी देखा कि संवाद प्रायः छोटे होने चाहिए, सारगर्भित होने चाहिए और संवाद जो होते हैं इन संवादों के माध्यम से ही हमें पात्रों के चरित्र की विशेषताएं भी दिखाई देती हैं। आकाश की छत उपन्यास में जो संवाद प्रस्तुत किए गए हैं, लिए गए हैं, वे स्वाभाविक हैं, सारगर्भित हैं और पात्र जो हैं उनके चरित्र को उद्घाटित भी करने वाले हैं। साथ ही परिवेश एवं वातावरण के अनुकूल हैं। उन पात्रों की जो भाषा है संवादों की वह उनके अनुकूल है। इस प्रकार हम देखें तो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। तो पहली विशेषता हम बात करेंगे सारगर्भित एवं उद्देश्यपूर्ण। सारगर्भित एवं उद्देश्यपूर्ण। क्या संवाद कि इस उपन्यास में जो संवाद प्रयुक्त किए गए हैं वह उद्देश्यपूर्ण है, सारगर्भित है, अनावश्यक भाषा का बोझ नहीं दिखाई दे रहा है। संवादों के माध्यम से हमें कुछ न कुछ संदेश प्राप्त हुआ है। उपन्यास के पात्र यश और रूपमती के कथन को हम देखें जो सामाजिक विसंगति को उजागर करता है। तो रूपमती कहती है, मुझे प्यास लगी है। रूपमती, पानी नहीं पिलाओगे? पानी मैं कैसे पिलाऊं बामन के लड़के को? क्यों? उसे प्यास नहीं लगती है? क्या वह पानी नहीं मांग सकता? इस प्रकार के संवाद जब हम इस उपन्यास में देखते हैं तो हमें लगता है कि यह एक उद्देश्यपूर्ण और
पात्रानुकूल, पात्रानुकूल संवाद कैसे है? पात्रों के अनुकूल। जैसे पात्रों का चयन किया गया है वैसे ही उनके संवाद हैं। और आकाश की छत उपन्यास में संवाद पात्रों के चरित्र को प्रकट करने वाले हैं, पात्रों के मनोभाव और उनके मानसिक स्तर के अनुसार हैं। यश और राम भैया में खेत का विवाद चल रहा है, दोनों में जो बातचीत हो रही है वह हम यहाँ पे सुनते हैं। मित्रों, पढ़ना चाहते हो? बहुत नेक विचार हैं। कितना कमा कर लाए हो? स्कूल तुम्हारी ससुराल है क्या? वहाँ के लोग मुफ्त में पढ़ाएंगे और खिलाएंगे पिलाएंगे। मैंने तो कुछ नहीं कमाया है, लेकिन हमारे पिताजी इतना कमा कर रख गए हैं कि मैं पढ़ सकता हूँ। मैंने तो कुछ नहीं कमाया है, लेकिन हमारे पिताजी इतना कमा कर रख गए हैं कि मैं पढ़ सकता हूँ। तो तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है खेत। खेत में मेरा भी हिस्सा है, आप मेरा हिस्सा दीजिए, मैं अपने आप पढ़ लूँगा। इस तरह से दोनों भाइयों के मध्य संवाद चल रहा है। तीसरी विशेषता इसकी आती है मित्रों, वह है गतिशीलता। गतिशीलता, सक्रियता जिसको कह सकते हैं हम। इस उपन्यास में संवादों में पर्याप्त सक्रियता है, क्रियाशीलता है और ये कथानक को आगे बढ़ा रहे हैं, गति दे रहे हैं। साथ ही घटना घट रही है और आगे की घटना का भी ये संकेत दे रहे हैं। पद्मिनी और यश, ये जो पात्र हैं, उनके संवाद को हम देखें। सर, आप कहाँ रहते हो? मॉडल टाउन, उसने बेरुखी से कहा था। मकान नंबर P5/25। आपके साथ और कौन कौन है? अकेला हूँ। क्यों? इसलिए कि मेरे साथ और कोई नहीं है, अकेला हो। मेरा मतलब कि हाँ मैं समझ गया, मैं अविवाहित हूँ। इस तरह से अब आगे हमें पता चलता है कि वह अविवाहित है। चौथी संवादों की जो विशेषता आ रही है हमारे सामने, वह है वातावरण के अनुकूल। वातावरण के अनुकूल। जो संवाद हैं वह परिवेश, देशकाल और वातावरण के अनुसार हैं। उसका पूरा उपन्यास का रामदर्श मिश्र ने ध्यान रखा है। जहाँ ग्रामीण परिवेश है, वहाँ की भाषा वहाँ के परिवेश के अनुसार है। इस विशेषता से जो संवाद हैं उनमें कृत्रिमता नहीं है, स्वाभाविकता आ गई है। रूपमती ग्रामीण युवती है, उसकी भाषा में उसका रूप देखने को मिलता है, वही उसका विद्रोही व्यक्तित्व भी उदाहरण द्रष्टव्य है। एक उदाहरण देखते हैं इनका दोस्तों। कौन कहता है कि बद्री बाबू गरीबों पर जुल्म करते हैं? कभी किसी ने देखा है उन्हें जुल्म करते? वह लड़की बोली, तो तू उन्हें जानती है? कामरेड ने चौंक कर पूछा। हाँ, ये पूरे कस्बे में एक ही मर्द है, गरीबों और औरतों की इज्जत बचाने वाले। बाजार में मुझे गुंडे तंग कर रहे थे, सब लोग तमाशा देख रहे थे। बद्री बाबू ने अकेले ही उन्हें ललकारा और सब भाग खड़े हुए। तो इस तरह से जो वातावरण के अनुसार इन्होंने संवादों का प्रयोग किया है। अगली विशेषता आती है पांचवी, वह है रोचकता। रोचकता यानी इंटरेस्ट, रुचि। कि जैसे जैसे संवादों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे मन में रुचि, जिज्ञासा और बढ़ती जाती है, नीरसता
नहीं होती है, क्योंकि रोचकता के अभाव में उपन्यास नीरस हो जाता है। लेकिन इस उपन्यास में ऐसा नहीं हुआ है। रोचकता को बनाए रखने के लिए संवादों की बृहत्तर भूमिका रहती है। इस दृष्टि से यह उपन्यास बहुत ही सफल सिद्ध हुआ है। मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। राधा और यश के बीच हुए संवादों को हम देखें दोस्तों, तो किताब खोलो वही खोलती नहीं खोलती। क्यों? आप इतने दिनों आए क्यों नहीं? नाराज हो कि मैं इतने दिनों गैर हाजिर रहा और तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान रहा। माफ़ करो राधा जी, मैं बीमार पड़ गया था, इसकी कमी मैं पूरी कर दूँगा। तो दोस्तों, हमने देखा निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि आकाश की छत में जो उपन्यास संवाद प्रयुक्त हुए हैं वह उपन्यास की गरिमा के अनुकूल हैं। उसके संवादों में उद्देश्यपूर्ण है, सारगर्भिता है, वे सहज हैं, सरल हैं, गतिशील हैं और जो पात्र हैं उनकी भाषा पात्रों के अनुकूल है। इस प्रकार के सभी गुण विद्यमान। तो मित्रों, आज की कक्षा में हमने देखा कि आकाश की छत जो उपन्यास है, लघु उपन्यास रामदर्श मिश्र का, उन्होंने जो संवाद प्रस्तुत किए हैं, जो संवाद लिए हैं, उन संवादों की क्या विशेषता है। क्योंकि साहित्य की कोई भी विधा हो वह बिना संवादों के और बिना पात्रों के गति को प्राप्त नहीं कर सकती। इस तरह आज की कक्षा में हमने देखा कि संवादों में मोटे रूप से जो विशेषता हमने इस उपन्यास में देखी वह है उद्देश्यपूर्ण संवाद है, सारगर्भित संवाद है, पात्रों के अनुकूल संवादों का प्रयोग किया गया है, गतिशील और क्रियाशील संवादों का प्रयोग है, वातावरण के अनुकूल उनका प्रयोग किया है और उनमें रोचकता है और संवाद संक्षिप्त हैं, छोटे छोटे हैं, जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रामदर्श मिश्र का यह आकाश की छत उपन्यास संवादों की विशेषताओं की दृष्टि से एक सफल उपन्यास है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में आपको पुनः मिलेंगे। पुनश्च धन्यवाद।